अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कमाल यार, मुझे तो सुरूर आ रहा है। मैं तो जिस तरफ से गुजर रहा हूँ, नातें ऊंची ऊंची लगी हुई हैं, नातों के शेर सुन सुन के मैं तो कल का लुत्फ ले रहा हूँ। एक फरमाइश करूं? जी एक फरमाइश करूं? करे। अपनी पसंदीदा नात सुनाओ आज। यार फरमाइश क्या, ये तो सादत है। हफीज ताइब साहब का नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ है। हाय 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 हाय, ऐसा आशिक रसूल भी मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। जब उन्होंने वफात पाई थी तो मैंने उनके जनाजे में देखा था कि हजारों लोग बुलंद आवाज में उनकी नातें पढ़ रहे थे। क्या मंजर था यार। लो जी, हफीज ताइब साहब की एक नात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हाय हाय हाय, शौको नियाजो इज्ज के सांचे में ढल के आ, ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलकों से चल के आ। उम्मत के औलिया भी अदब से है दम बखुद, ये बारगाहे सरवरे दी है संभल के आ। आता है तू जो शहरे रसालत माब में, हिरसो हवा के दाम से बाहर निकल के आ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ऐ माहताब रूप ना हर शब बदल के आ। ओ हो सोजो तपश सुखन में अगर चाहता है तू, सोजो तपश सुखन में अगर चाहता है तू, इश्के नबी की आग से ताइब पिघल के आ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जो सेकंड लास्ट शेर है ना, इसके मुतल्लिक हफीज ताइब साहब ने बताया कि मैंने जब ये नात लिखी तो मैं अब उनके एक बड़े प्यारे बुजुर्ग थे, उनसे वो बड़ा प्यार करते थे, हाफिज मोहम्मद अफजल फकीर साहब। कहते हैं मैं उनको ये नात सुनाने के लिए चला गया तो ये मैंने शेर जब उनको सुनाया ना, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ए माहताब रूप ना हर शब बदल के आ। तो हाफिज साहब फरमाने लगे कि यार ये शेर जो है ये गजल का है, ये नात का शेर नहीं लगता, इसलिए ये शेर निकाल दो, बाकी नात तो सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारी है। तो चले गए। हफीज साहब कहते हैं कि मेरे ज़हन पे एक बोझ सा कि पूरी नात में मुझे ये शेर तो बहुत ही प्यारा लगता था, ये हाफिज साहब ने गजल कह के तो वो अब बेचारे घर आ गए। अगले दिन दरवाजा हाफिज ताइब साहब का खटखटाया किसी ने, तो बाहर गए तो हाफिज साहब खड़े थे। हाफिज साहब ने कहा कि यार, रोने लग गए हाफिज साहब। कहते हैं कि यार ताइब, मुझे रात को ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और मैं देख रहा हूं कि तुम उनको नात सुना रहे हो यही, और जब तुमने ये शेर पढ़ा है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा माथा चूम लिया, इसलिए ये शेर ना नात में से निकाल दो। हफीज ताइब साहब बेचारे जब भी ये वाकया सुनाते थे ना बहुत ही रोते थे, बड़ा ही इश्क था उनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अच्छा यार, अब ऐसे तो ना करो, तुम भी तो कोई नात सुनाओ, तुम्हारे पास तो बड़ा खजाना होगा, बड़ी बड़ी प्यारी नात होगा। नात तो वैसे सारी प्यारी होती। नात के हवाले से तो ये बहुत मुश्किल है कि किसी एक नात को अपनी पसंदीदा नात कहना, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जो पसंदीदा तरीन नात है, ये मारूफ कॉलम निगार जनाब हसन निसार की ये नात है। और कुछ शोरा के बारे में या बड़े लोगों के बारे में ये कहा जाता है ना कि इस शख्स को तो पैदा ही इस काम के लिए किया गया था। तो कई लोगों का ख्याल है कि हसन निसार को ये नात कहने के लिए ही पैदा किया गया और बहुत मशहूर नात है। मेरे ज़हन में इस वक्त ये इसलिए आ रही है कि इस नात के साथ बहुत ज्यादती हुई है। कई लोगों ने इसमें अपने शेर शामिल कर दिए हैं और कई लोगों ने इसमें तब्दीलियां की हैं जिस पर शायर को भी बहुत ज्यादा गिला है। मैं तुम्हें ये नात सिर्फ उतनी सुनाऊंगा जितनी हसन निसार साहब ने लिखी है। सुभान अल्लाह। इरशाद। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता, होए 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 होए, सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्का की मैं फिजा होता, हाय हिजरतों में पड़ाव होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता। होए होए, क्या क्या प्यारी ख्वाहिशात है यार। तेरे हुजरे के आस पास कहीं, तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता। सुभान अल्लाह, सुभान। बीच ताइफ बवक्त संग जनी,
तेरे लब पे सजी दुआ होता। किसी गज़वा में जख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता। काश ओहद में शरीक हो सकता और बाकी न फिर बचा होता। वाह वाह। तेरी कमली का सूत क्यों ना हुआ, तेरे शानों पे झूलता होता। चोब होता मैं तेरी चौखट की, या तेरे हाथ का असा होता। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं कोई गुमनाम वाकया होता। लफ्ज होता किसी मैं आयत का, जो तेरे होंठ से अदा होता। सुभान अल्लाह। मैं कोई जंगजू अरब होता और तेरे सामने झुका होता। मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, लाख कहता न मैं रहा होता। हाय, लाख कहता न मैं रहा होता। सोचता हूं तब जन्म लिया होता, सोचता हूं तब जन्म लिया होता, जाने फिर क्या से क्या हुआ होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद होता तेरे जमाने का, फिर तेरे हुक्म से बटा होता। पानी होता उदास चश्मों का, तेरे कदमों में बह गया होता। हाय हाय। पौधा होता मैं जलते सहरा में और तेरे हाथ से लगा होता। सुभान अल्लाह। तेरी सोहबत मुझे मिली होती, मैं भी तब कितना खुशनुमा होता। मुझ पे पड़ती जो तेरी चश्म करम, आदमी क्या मैं मोजज़ा होता। माशाअल्लाह। टुकड़ा होता मैं एक बादल का और तेरे साथ घूमता होता। हाय हाय हाय। आसमान होता अहद नबवी का, आसमान होता अहद नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता। सुभान अल्लाह, सुभान। खाक होता मैं तेरी गलियों की और तेरे पांव चूमता होता। हाय हाय। पेड़ होता खजूर का मैं कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। सुभान अल्लाह, सुभान। पेड़ होता खजूर का मैं कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। बच्चा होता गरीब बेवा का, बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता। हाय, बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता। रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। बुत ही होता मैं खाना काबा में, जो तेरे हाथ से फना होता। हाय 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 हाय। मुझको खालिक बनाता गार हसन और मेरा नाम भी हिरा होता। सुभान अल्लाह, सुभान। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। होय होय होय। नाज़रीन, नए साल की आमद पर नए पकवान और नए जायकों के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑफिशियल कुक जनाब रशीद करारा। अरे रशीद करारा आ गया भाई। मुबारक हो, नया साल मुबारक हो तुम दोनों को और मेरे नाजरीन को भी नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे आपका नया साल करारा गुजरे, बिल्कुल रशीद करारे की तरह। अरे दुनिया में दो ही चीजें करारी है, एक रशीद करारा और एक पापड़ करारा। अच्छा करारा जी, ये बताएं कि नए साल की आमद पर कौन सी खास डिश बनाई आपने? लो भाई, ये भी अजीब सिलसिला चल निकला है। अबे हर इवेंट पे, हर छुट्टी पे, हर त्योहार पे कह देते हैं कि इस हवाले से कुछ बनाओ। भाई बड़ी ईद पे तो चलो हो गया, बकरे की कुर्बानी होती है, उस हवाले से बकरे की डिशें तो बन गई, बकरे के गोश्त की। भाई अब तो प्रोड्यूसर मदर्स डे में कह रहा है कि इस हवाले से कुछ बनाओ। मैंने कहा भाई आज माँ का दिन है, माँ की दाल बना लो। अरे फादर डे पे बोला भाई अब क्या हो रहेगा। मैंने कहा अब तो फिंगर फिश की जगह फादर फिश चलेगी भाई। हद हो गई है भाई, कुकिंग को भी इतना कमर्शियल कर दिया इन लोगों ने। भाई इकबाल डे पे प्रोड्यूसर कहने लगा कि आज क्या बनाओगे इकबाल डे के हवाले से। अच्छा, चढ़ गया फिर करारे को गुस्सा। करारे ने 2 शाहीन पकड़े, पुलाव बना दिया।
प्रोड्यूसर हैरान हो गया, कहने लगा करारे ये चावलों में मुर्गा डाला है। मैंने कहा नहीं, वही डाला है जो इकबाल ने शायरी में डाला था। अरे शाहीन चावल खाओ है। शेर भी कह दिया करारे ने शाहीन बिरयानी के हवाले से, नहीं तेरा नशेमन मेहमानों की प्लेटों में, तू शाही है बसेरा कर इन सब के पेटों में। अच्छा करारा साहब, आपने लास्ट टाइम मुगलाई कोफ्ते बनाए थे, घर बैठ के टीवी स्क्रीन से उसका अरोमा, उसकी खुशबू आ रही थी हमें। अरे ये सब तो करारे की मदारी है। अगर हकीकत बता दूं कि वो कोफ्ते किस तरह बनाए थे तो आइंदा मेरा प्रोग्राम देखना छोड़ दो तुम लोग। आप लोग यकीन करोगे, अरे लाइव शो था, शो शुरू हो गया, कोफ्तों के लिए कीमा नहीं आया। अरे मेरा प्रोड्यूसर भागा एक स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर की तरह, उससे स्क्वाश के गेंद ले आया। अरे मैंने वही रबड़ के गेंद पकड़ के हंडिया में डाले और भूनने शुरू कर दिए। अरे कहा बे प्रोड्यूसर मियां फिक्र न कर, स्क्रीन पे छोटे कीमे के कोफ्ते ही लगेंगे। ऐसी डोई घुमाई हंडिया के अंदर, अरे जलथल हो गई, खुशबू आने लग गई। रबड़ की और प्याज की खुशबू जब मिक्स होके बाहर निकली है, अरे सब कहने लगे वाह 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 वाह। जो आखिर पे एक बंदा डिश चख के कहता है ना वाह, उसको जब करारे ने कोफ्ता पेश किया, उसने दांतों में दबाया तो मुंह से निकला आओ। मैंने कहा बे आवाज तो मिलती है, एक्सप्रेशन तो बदल ले। कैसे पागल हो गए हैं ये चैनलों वाले। अरे हर वक्त यही कहते रहते हैं करारे कुछ नया बनाओ, करारे कुछ नया बनाओ। इस नया बनाओ ने रशीद करारे को ज़हनी मरीज बना के रख दिया। मैं कहता हूँ पुलाव बना दिया, हलीम बना दी, निहारी बना दी, अरे मटन कढ़ाई बना दी, मगज मसाला बना दिया, उल्लू बना दिया, पागल बना दिया, बेवकूफ बना दिया। अब क्या बनाऊं भाई नया? अच्छा। फिर वही रट, नया बनाओ नया बनाओ नया बनाओ। मैंने कहा भाई क्या करूं, स्लेट के ऊपर बांदर बना दूं? क्या नया बनाऊं? एक दिन तो गुस्से में मैंने प्रोड्यूसर को बुलाया, टक्कर मारी उसके माथे पर, इतना रोबड़ा बना दिया। मैंने कहा दिखा जरा कैमरे को, बिल्कुल नया बनाया। फिर वही रट, नया बनाओ नया बनाओ नया बनाओ। मैंने कहा भाई अरे 37 बालों पे सेंचुरी तो शाहिद अफरीदी बना चुका है, मैं क्या अब 27 पे बना दूं? क्या नया बनाओ भाई? हर वक्त नया बनाओ नया बनाओ नया बनाओ। मैंने कहा भाई iPhone 5 नया आया है, वो बना दूं? फिर वही नया बनाओ। भाई क्या बनाओ नया? ट्यूबलेस गोलगप्पा बना दूं जो पंचर ना हो? अरे भाई एक एक जानवर की 36 डिशें तो बना चुका हूँ। फिंगर फिश बन गई, तली हुई फिश बन गई, मसाला फिश बन गई, अब क्या टैं फिश बनाऊं? अरे मटन का जो बनता था बना दिया, जितना बनता था बना दिया। मटन मसाला बना दिया, मटन कढ़ाई बना दी, मटन कोरमा बना दिया। अब क्या मटन सराना बना दूं भाई? क्या बनाऊं नया? जुनैद मियां, अगर इन सब जानवरों को पता चल जाए कि करारे ने इनका क्या क्या बना दिया है, तो सारे मिलके करारे का करारा सा भरता बना दे। प्रोड्यूसर तो पागल हो गया बेचारा, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में रेटिंग कहीं छत पे जा लगे। कुछ नया बना दे। ऐसा बेवकूफ आदमी है, एक दिन मुझे कहने लगा करारे ये तेरा स्टाइल बहुत अच्छा है, इस स्टाइल में चाय बना के देखा। मैंने कहा अबे क्या बन गया तुझे? अरे चाय कप में डाल के पीते हैं, ऐसे तो फिर छत ही चाय पिएगी भाई। मैंने कहा एक शर्त पे बनाऊंगा इस तरह चाय, तू नीचे बैठ, तेरे सर के ऊपर बनाऊंगा ऐसे ऐसे चाय। एक तो ये रेटिंग के मारे हुए प्रोड्यूसर का प्रेशर, एक जुनैद मियां जो लाइव कॉलें साथ साथ चल रही होती। अच्छा। अरे ऐसी ऐसी कॉल आती है कि करारे का जी चाहता है हर चीज फेंक के दौड़ लगा दे। अरे प्याज काटने का तरीका बता रहे हो, कॉल आ जाएगी। भाई अगर इस तरह प्याज काटे तो ना कटे तो क्या करे? भाई क्या लोहे के प्याज खरीद लिए तुम लोगों ने? अजीब अजीब हरकत होती हैं।
इसी तरह लाइव कॉल चल रही थी, एक दिन तुम्हारी भाभी का फोन आ गया बीच में। अच्छा, कहने लगी अब एक कमबख्त बड़ा इधर फ्राई पान घुमा घुमा के बना रहा है डिशें, घर तो तुझसे अंडा नहीं उबाला जाता। अरे प्रोड्यूसर को हाथ पांव पड़ गए, समझ ना आए उसको कैसे कवर करूं। मैंने भी लाइव ही कह दिया, मैंने कहा कमबख्त अपनी गलती पे ब्रेक ले लेता है, इस पे भी ब्रेक ले ले। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। सदर जरदारी का कहना है कि जाले अगली टर्म की तैयारी करें। मेरा ख्याल है आप कहना चाह रहे हैं कि अवाम अगली टर्म की तैयारी करे। क्या तैयारी करनी है यार वो अवाम को कहना चाह रहे हैं कि अपने अपने यूपीएस की बैटरी चेंज कर ले। अच्छा, हाँ, जिनके पास 1000 वाट का वो 2000 वाट का ले ले, जिनके पास 500 वाट का वो 1000 वाट का ले ले। और जो ये सोच रहे थे कि अब यूपीएस की जरूरत नहीं खरीदते, चलो अगली हुकूमत आएगी तो फिर लोड नहीं पड़ेगी, उनसे वो कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं आना, ले ले यूपीएस, हमें किधरे पुल च ना मारे जाना। और वो साथ कह रहे हैं कि जो लोग अपने बच्चों को कह रहे थे ना कि पुत्र अगली हुकूमत आएगी तो तुम्हें दुकान डाल देंगे, वो भी ये सोच छोड़ दे, अगले 5 साल भी बच्चे को सीएनजी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बल्कि सदर साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि सीएनजी की कतार के आसपास घर किराए पे ले लें। अच्छा, हाँ, ये तो फिर कौम की खुद ब्रीक भी नहीं है। और साथ वो अवाम को अंतबाह कर रहे हैं। यार अंतबाह जैसे होता है ना, तबाह बर्बाद, ये भी एक अंतबाह भी होता है। खबरदार जिसे कहते हैं, वो उन लोगों को खबरदार कर रहे हैं जो अपनी दुकान खरीदने के चक्कर में पड़े हुए थे या दुकान किराए पे लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता कर रहे थे, उनको वो खबरदार कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, दुकान खरीद के पैसे आया ना करें, अगले 5 साल भी आप रेलवे लाइन के ऊपर ही अपना स्टॉल लगाएंगे, अगली बारी भी हम ही आ रहे हैं, दुश्मन की अफवाहों पे कान ना धरे कि रेलगाड़ी आ रही है। और एक माहिर मईशत दान के तौर पे वो ये मशवरा दे रहे हैं अपने अवाम को कि जिनके पास फालतू पैसे हैं फौरन डॉलर खरीद के रख ले। अच्छा, वो क्यों? अगले 5 साल भी हम नहीं आने और डॉलर 250 टप्पे ही टप्पे। जैसे कहते नहीं है कि शायद अफरीदी आज 90 टप्पे ही टप्पे। ये शायद अफरीदी तो कभी 90 पे पहुंचा नहीं है, ये 250 जरूर क्रॉस कर जाए। शदीद सर्दी की वजह से अंडों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। वही बात हुई ना, ये देख लो यहाँ के लड़के नहीं बाई आते, वो अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना तो लोगों को पता चल गया, बस आई बागा विच बहार खिड़पे कलियां दे गुलियार ते रातां चानणियां, अंडे खरीद खरीद के रखना शुरू हो गए। ये कुछ लोग वो भी अंडे स्टॉक कर रहे हैं जिनको ये डर है कि जितने भी मार्केट से उठा लेंगे उतने ही कम हमें पड़ेंगे। ये अंडों के बाद देखना टमाटर भी महंगे हो जाने। हाँ, अब लोगों ने नींबू तो नहीं ना मारने, अंडे और टमाटर बस इतना ही बहुत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे रिश्वत सतानी का आलमी दिन मनाया गया। आज इतवार को जी शुक्र किया होगा पाकिस्तानी सरकारी एहलकारों ने कि इतवार वाले दिन इंसदादे रिश्वत सतानी का दिन मनाया जा रहा है। क्यों? दूसरे मुल्कों में तो उस दिन रिश्वत ना लेके तो इंसदादे रिश्वत सतानी का दिन मनाते हैं ना, इसलिए हमारे अफसरों को जरा मुश्किल पड़ता था कि यार आज तो इंसदादे रिश्वत सतानी का दिन है, तुम ले जाओ ये 1.5 लाख कल लाना तुम। बात सुनो, कितना है गिनाओ जरा, 1.5 लाख पूरा है तो पूरा यार, मगर आज इंसदादे रिश्वत सतानी का दिन है, कल ले आना, कल ले आना। अब बात सुनो, कसम उठाओ कल आओगे, मुझे नहीं पता। यार कसम भी लोग झूठी उठा लेते हैं, तुम ये चौकीदार को ही पकड़ा जाओ यार, जाना ना। अब मसैन
और ले लो इनसे 1.5 लाख, ईमानदारी से लेना। आज इन दादे रिश्वत सतानी का दिन मना रहे हैं हम। ये कौन सी ईमानदारी है यार? यार ऐसे ही हमारे यहाँ रिश्वत सतानी मनाते हैं, ज्यादा ना सताओ मुझे। बल्कि आज इतवार वाले दिन ये दिन आ गया ना, सारे अफसरों ने अपने अपने क्लाइंटों को फोन किया होगा, हेलो अब मैं को रिश्वत सतानी की वजह से नहीं आया दफ्तर, आज इतवार है इसलिए नहीं आया, किसी और को पैसे दे के ना काम करा लेना, मैंने सवेरे आना। रहमान मलिक हिंदुस्तान पहुंचते ही हिंदी बोलने लगे, बिनती और शांति जैसे अल्फाज का बेधड़क इस्तेमाल। मैं खुद उनकी हिंदी सुन के बहुत हैरान हुआ। हैरान होने वाली कौन सी बात है? इस तरह के अक्लमंद तेज तरार बंदे जो हैं वो रिहर्सल करते रहते हैं हर चीज की। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। इस तरह के बंदे सुरे सुरे नहा के ना सिर पे तौलिया फेरते हुए शीशे के आगे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। ओ गंगूदास, कुछ अर्कन शासन करो, तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल बड़बोशना जैसा होता है यार। अरे इधर से भी बालों की हत्याचार हो गई, इधर से भी हत्या 8 हो गई। अरे भाई हत्याचार के बाद हत्या 8 ही होती है। अरे सारा माथा पुरानी लारी जैसा बन गया है, कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा वरना मेरी आत्मा सफेदाचार नहीं होगी। ये मेरा मतलब है सफल नहीं होगी। मैं हर चीज के आगे हिंदी बनाने के लिए और पैसे बनाने के लिए 4 लगा देता हूँ। ए सोनिया जी, हमारे उच्चत विचार आविष्कार कीजिए, बस इतनी विनती करता है वजीरे दाखिला। हद हो गई है। उर्दू अभी रहमान मलिक साहब की ठीक नहीं हुई थी, ऊपर से देखो हिंदी को हाथ डाल लिया। एक नई इजाद, मोहब्बत सच्ची है या झूठी, अब ब्लड टेस्ट के जरिए मालूम होगा। लो जिसे आपा पै गया जी, नवा काम आ गया। ब्लड टेस्ट से मालूम हो जाएगा कि मोहब्बत सच्ची है या झूठी। मेरी इधर बैठ के तारीफें करने से नहीं होगी सच्ची झूठी, अब ब्लड टेस्ट होंगे। नवा से आपा डाल दिया है रिसर्च वालों ने। देखो जरा, अब लोग एक दूसरे को आई लव यू का मैसेज नहीं करेंगे, अब यही लिखा करेंगे, जानू आगा खान लेबॉर्टरी की रिपोर्ट भेज रहा हूं, पढ़ लो। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि भाभी किसी भी बहाने से तुम्हारा ब्लड सैंपल ना लेने पाए, किसी भी बहाने से। तो मैं यार डर रहा हूँ ना। बीवियों ने तो सिरिंजें पकड़ के खामतों के पीछे पीछे पड़ ये ना होने देना, ये ना होने देना, खुदा के लिए क़यामत आ जाएगी। बड़ा युलमोल है। बीवी ने कहना, सोनिया मैंने तेरे मुंह ते तबार ही नहीं ना, मैं तेरी जुबान सुनना चाहनी है, मैं तो ब्लड टेस्ट ही कराऊंगा। खामद बेचारे ने यूरिक एसिड के लिए ब्लड दे के आना, बीवी ने पीछे से फोन लेबॉर्टरी में कर देना, आयरा मोहब्बत भी टेस्ट कर देना, यूरिक एसिड नु दवा करो तो मैं गिटियां दे डंडे मार के भी ठीक कर लांगी। खामदों ने बेचारों ने लेबॉर्टरी वालों को रिश्वत देना शुरू कर देनी है, 500 का 15 ले ले। खुदा के वास्ते मोहब्बत वाला पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ सुनो, तुम्हारे केस में अगर रिजल्ट नेगेटिव आए ना तो पेंसिल लेके एक निशान यूं डाल देना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो जो तुम्हारी परजाई निशान डालेगी उनको कौन पॉजिटिव करेगा? मुझे तो नवी टेंशन पड़ गई है। क्या? मैंने जो शादी से पहले मुर्गी के खून से खत लिख के अपने खून के कहे थे, उन टेस्टों ने तो खुद बोलना शुरू कर देना। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कौमी असेंबली में अरकान का एहतजाज, टैक्स के बारे में इलेक्शन कमीशन पूछे, एफबीआर पूछे, मीडिया पूछने वाला कौन होता है? बिल्कुल ठीक कहा है, ये तो अरकान ने असेंबली ने बिल्कुल ठीक बात है। मीडिया मामा लगता है भाई, टैक्स नहीं जो दे रहा वो टैक्स का महकमा पूछे तो चलो बात भी बनती है। मीडिया मामा लगता है। इधर सीएनजी के बाहर लाइनें लगी होती हैं, मीडिया वाले कैमरे लेके पहुंच जाते हैं वहां पे। भाई सीएनजी का महकमा जाने, सीएनजी का डॉक्टर जाने और सीएनजी वाले जाने, मीडिया मामा लगता है। इधर अगर कोई चोरियां डकैतियां हो रही हैं, लुटमार हो रही है, फोन छीन रहे हैं लोग, पुलिस जाने और बेचारे मुद्दई जाने, मीडिया मामा लगता है। अगर करप्शन हो रही है तो चलो उसकी परसेंटेज चेयरमैन नैब बताए, वो जाने और अदालत जाने, मीडिया मामा लगता है। लोग अगर गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं तो पेट्रोल जाने और तीली जाने, मीडिया मामा लगता है।
ये भी उन्होंने ठीक कहा कि क्या जरूरत है मीडिया को बीच में बोलने की। मीडिया ने अंग्रेजी की वो कहावत नहीं सुनी हुई? कौन सी? वही, those who will eat carrots only they will feel the pain in their stomach। ये कौन सी कहावत है? यार जिन्ना खादियां गाजरा ढेड उन्हों दे पीड़। कितना को मैं ठीक करूं आप लोगों की अंग्रेजी और ये मुल्क। मीडिया को चाहिए कि अपने काम से काम रखे। मीडिया को क्या जरूरत है अरकाने पार्लियामेंट के गुफ्तगू में बोलने की? मीडिया अपने तुर्की के ड्रामे वहाए या 3 मिनट का प्रोग्राम वहां के 13 मिनट के इश्तिहार वहाए। मीडिया को क्या जरूरत है चलती पार्लियामेंट में हाथ देने की? मनवर शरीफ साहब ने भी फरमाया था, चौधरी जाने ते नादर जाने तो भुन दाने। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का हर बाशिंदा 70,800 रुपए का मकरूज है। 800 रुपया मैं दे देता हूँ, मेरे पास 70,000 नहीं है। नहीं अजीज साहब, 70,800 रुपए है। यार मैंने लिया ही नहीं 70,000, मैं किस लिए मैं वापस करता फिरूं? 800 रुपया मैं दे सकता हूँ बस, इससे ज्यादा 70,000 तो मैं अपना स्कूटर भी बेचूं तो पूरा नहीं होता। एक दफा मैंने स्कूटर बेचने की कोशिश की थी। अच्छा। एक बंदे को मैंने कहा 70,000, आगे से मुझे कहता तू ऊते बैठा रहेगा। मैं कहा नहीं, अगर मैं बैठा रहूंगा तो फिर तो 30,000 भी ठीक है। फिर तो पल्ले से पैसे दे के भी ठीक है। नहीं जी, ये किस चक्कर में 70,800 रुपया फी बंदा बना दिया यार इन्होंने। ओ भाई, हमारी हुकूमतों ने कर्ज लिए हुए हैं। कर्ज लिए हुए हैं तो जिन्होंने ले लेके कर्ज खा लिए हुए हैं उनसे ले जाके हम पे हम ही डाल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि दुख झेले भी फाख्ता और कबा अंडे खाए। मैं फजूली हर एक के सर पे 70,800 रुपया डाल रहे हैं। खबरदार मुझ पे हमें कर्जा डाला तो ये किसने ये रिपोर्ट दी है? इस तरह के बंदे होते हैं जो जनाजों में फायदे उठाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे दादा अबू जब फौत हुए ना तो मेरा बड़ा ताया बेचारा जनाजे के वक्त खड़ा होकर कहता कि भाईजान, अगर मेरे वालिद साहब हाजी साहब से किसी ने को लेना देना तो मुझसे राब्ता कर सकता है। वो हमारे मोहल्ले में एक शकील गरारी खड़ा होकर कहता जी मैंने हाजी साहब से 2,500 रुपया लेना है, ये घर के लिए चीनी की बोरी ले गए थे। ताए मेरे ने पकड़ ली डांग, उसने कहा हाजी साहब को तो शुगर थी, तुमसे कहा चीनी ले गए वो। यार सिर्फ हाजी साहब को थी ना, बाकी घर वालों को तो नहीं थी। नहीं, मेरे दादा अबू घर में चीनी नहीं थे घुसने देते। ये उसी तरह का को बंदा है जो खुद जाकर कर्जा लेके आया, अब सारी कौम पे डाल रहा है। हमने नहीं देना चाहिए कर्जा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 30 से 40% अद्वियात जाली हैं। कितनी 30 से 40%। यह किसने कहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, WHO की। WHO हु आर यू भाई? तुम्हें क्या तकलीफ है ये बात करने की कि 30 से 40% जाली हो गई है? अभी हमें इस फील्ड में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? 60-65 साल हुए हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, 40% तक तो पहुंच गए हैं, पासिंग मार्क तो हो गए ना हमारे। खुदा का खौफ करो यार कुछ। आहिस्ता आहिस्ता 100% पे पहुंचे यार। इसका बड़ा फायदा होता है। कैसे? तुम्हें नहीं पता, जाली दवाइयां डबल फायदा पहुंचाती है। अच्छा। अब गुर्दे की दवाई खाएं साथ नजर एकदम तेज हो जाती है। गुर्दे भावे ना ठीक हो, वो चलो अगली दवाई पर ठीक हो जाए। बाद में आप कहीं सिर दर्द की दवाई खाएं तो गुर्दे ठीक हो जाते हैं। पित्ते की दवाई खाएं तो वो ठीक हो जाता है, सिर दर्द शुरू हो जाता है। सिर दर्द की दवाई सस्ती होती है, उसकी खैर होती है, पिता तो ठीक हो गया। फिर आप सिर दर्द की दवाई खाएं तो वो ठीक हो जाती है, साथ दिल खराब हो जाता है। ये देखो ना जरा, गुर्दों से शुरू हो गए दिल तक पहुंच गई है बीमारी, और जिंदगी गुजारना दिल गुर्दे का ही काम होता है। खुदा का खौफ करो। जाली दवाइयों के बारे में रिपोर्ट है, किस कदर शर्मनाक है, और तुम मजाक उड़ा रहे हो। यार हम खुद जाली दवाइयां बनाते हैं जानबूझ के, हमें सूट करती हैं। अच्छा। हमारी बीमारियां भी तो जाली होती हैं। कोई बेचारा दफ्तर ना जाने के बहाने जाली बीमार हुआ होता है। तो बेगम सवेरे चाय ना बनाने की वजह से जाली सिर दर्द बना के बैठी होती है। और यार ये काट देना, ये तो आज ही तुम्हारी परजाई ने बहाना लगाया। बहाना लगाया? अपना सचमुच दर्द हो गया। भारत में एक शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए 9 माह से दरख्त पर बैठा है, मगर बेगम नहीं मान रही। बहुत अच्छे, ये कौन सा बेगम को मनाने का तरीका है? वो रुसा हुआ खामन दरख्त पे चढ़ गया।
तुम देखना इसकी इस हरकत के बाद शजरकारी में बड़ा इजाफा होना है। हर बंदे ने शादी के बाद फौरन अपने सेहन में पहले बूटा लगाना है कि दरख्त बड़े बड़ा बड़ा, किसी वक्त भी चढ़ना पड़ जाएगा। और ये इसकी बेवकूफी है, उसकी बीवी ने तो नहीं मानना, वो तो उल्टा खुश हो रही होगी, बल्कि बच्चों को कह रही होगी बेटे ये तुम्हारा बाप नहीं नीचे उतरने वाला, लालू अपने बाप को दरख्त पे ही बाजरा डालिया। ना उसने मनना है ना इसने नीचे उतरना है, इस बेचारे ने पक के ही नीचे गिरना है। देखना बंदा पूछे तुम दरख्त पे किस लिए चढ़ गए हो, तुमने कुकी के साथ शादी की हुई या बीवी तुम्हारी ने घोंसले में रिहायश रखी हुई? हाय हाय देखो बेचारा 9 महीने से दरख्त पे बैठा हुआ, अब तो सूख के इसका मुंह भी बेर जैसा लगना शुरू हो गया होगा। ऐसा बेवकूफ आदमी देखो बीवी के जुल्म से बचने के लिए दरख्त पे चढ़ गया। दरख्त पे चढ़ने की क्या जरूरत है, बीवी से तुमने बचना है तो किसी प्रोग्राम में जाके मेहमान लग जाओ, सॉरी एंकर लग जाओ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब आज इतने अरसे बाद आप एल्बम लेकर आए हैं, आपके कैमरे को जंग लगा हुआ था? नहीं नहीं, मैंने असल में कैमरा अपना डिजिटल कराने भेजा हुआ था। अच्छा डिजिटल। मैंने कहा यार इसको डीजी करके तो इसमें टल डाल दो ताकि ये जब फोटो खींचो तो टल बजने शुरू हो जाए। बहुत पुराना कैमरा था। पहले तो उसने कहा कि भाई जी इसकी जगह अगर आप कहें तो 6 प्यालियां मिल सकती है। मैंने कहा यार शो में मैंने तस्वीरें दिखानी होती है, तुम उधर मैं प्यालियां खड़काऊंगा बैठ के, अकल करो, इसी को डिजिटल करो। फिर उसने बड़ी मुश्किल से डिजिटल किया, थोड़ियां थोड़ियां मार के। वो मैं आपको जो फोटो में दिखाने लगा हूँ वो डिजिटल है। नायरीन जो पहली फोटो आपकी खिदमत में ये एल्बम की पेश कर रहा हूँ वो है एक फर्शनास यंग डॉक्टर मरीज देखते हुए। मुंह खोलो, सॉरी मुंह खोलो, आ करो, आ करो, आ करो। सख्त खराब है तुम्हारा गला, तुम भी नारे मारते रहे हो। तुम भी नारे आंखें दिखाओ, आंखें दिखाते हो? सॉरी आंखें दिखाओ। ये गोली सुबह दोपहर शाम खानी, सॉरी ये तो मोहम्मदीन ये जुलूस का सामान क्यों मेडिकल के सामान के साथ रख दिया? नाज़रीन अगली तस्वीर का पार्ट 1 दिखा रहा हूं। एक मन चला स्टूडेंट कॉलेज में सर्दी एंजॉय करते हुए। आइसक्रीम भी और कोक भी और शदीद सर्दी भी सर। तौबा। नाज़रीन अब तस्वीर का पार्ट 2 पेशे खिदमत है। यही मन चला स्टूडेंट घर में सर्दी एंजॉय करते हो। अच्छा हीरो साहब कॉलेज में तो बड़े पहलवान बने फिर रहे थे आप। सारी पहलवानी निकल के घर आके। नाज़रीन अब वीडियो पेश करता हूं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा की अपनी नई वजारत में बेपनाह मसरूफियत की एक झलक। पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, ये सब कुछ पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला। गाना दी दुनिया कुछ खा ले पी ले, मौजूदा कुछ खा ले पी ले, मौजूदा सारे काम पानी का कमंगारे पानी का बुलबुला। अब तस्वीर पेश कर रहा हूं साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही मौजूदा वजीर आला मियां शहबाज शरीफ के तरक्याती कामों पर कड़ी तनकीद करते हुए।
अब कड़ी देखो होती है या नहीं, मैं कर रहा हूं ऐसे। अब पेशे खिदमत है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहली तकरीर पर उनके वालिद मोहतरम की खुशियां। अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे, अनोखा लाडला कैसी अनोखी बात रे, अनोखा लाडला। नादरीन, अब जो तस्वीर पेश कर रहा हूं वो भी 2 पार्ट में है। पहला पार्ट उसका ये है, एक पाकिस्तानी का घर से सीएनजी भरवाने के लिए जाने का मंजर। पैकिंग हाँ जी, हाँ जी। तस्वीर का दूसरा पार्ट पेशे खिदमत है, सीएनजी भरवा के घर वापस आ चुके हैं। नाजिया जी ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੀ